हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2। देखिए, पढ़िए और समझिए। तो हम यहाँ पर जैसे कविता के माध्यम से पढ़ाएंगे। चलिए पढ़ते हैं। कल 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 छल छल छल, कल कल छल छल कल कल छल छल बहती जाती, मैं मस्त अकेली लहरों में उठ गिर जाती बह जाती। ठीक है, फिर से एक बार। कल कल छल 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 कल कल बहती जाती, मैं मस्त अकेली बहती, मैं अकेली मस्त लहरों में उठ गिर जाती बहती जाती। जैसे बच्चों कविता में कुछ रंगीन शब्द दिए गए हैं, उनको पहचाना है और गाकर सुनाना है। अब आपने बच्चों मित्रों के साथ एक खेल खेलिए। सभी मित्र एक दूसरे का नाम लीजिए, नाम में आई ध्वनियों को पहचानिए और शिक्षक शिक्षिका से चर्चा कीजिए। बच्चों, जब हम बोलते हैं तब हमारे मुख से अनेक ध्वनियां निकलती हैं। हमारे मुख से निकली ध्वनियों से ही भाषा बनती है। इन ध्वनियों को जब लिखा जाता है तो ये वर्ण कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वर्ण कहलाती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे हमने एक शब्द लिखा है महल। क्या लिखा? महल। तो महल में हम वर्ण बनाएंगे, के टुकड़े करेंगे। जैसे माँ, माँ में आ ध्वनि आ रही है, आ। हाँ, हाँ जब बोलेंगे तो उसमें ध्वनि निकलती है आ। ला, और ला में भी आ। हाँ से अनार होता है ना, जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। तो उसी प्रकार ये सारी शब्द बनकर क्या मिल गए? इनमें से 6 ध्वनियां निकल रही हैं, अर्थात महल। महला, तो क्या बना? महल। आगे पढ़ेंगे मटका। म आ टा आ का आ, फिर आम वाले स्वर, तो क्या बना? मटका। इसी प्रकार पढ़ेंगे आप आगे बचपन। ब आ चा आ प आ न आ, बचपन। फिर विद्यालय। व छोटी ई, द आ या आ ला आ या आ, विद्यालय। क्या बना? विद्यालय। तो इनमें जो जो ध्वनियां है वो हमको समझनी है। परिभाषा के माध्यम से जानेंगे। जिस ध्वनि के टुकड़े ना किए जा सके वही वर्ण कहलाता है। ये हमारे वर्ण है, मैं, कै, खा, गा, घा। तो क्या इनको हम और तोड़ सकते हैं? नहीं, बल्कि हम शब्द को तोड़ सकते हैं, वाक्य को तोड़ सकते हैं, लेकिन वर्ण को और नहीं तोड़ सकते। तो वो हमारे जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं? वर्ण हमारे 2 होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो स्वर क्या है? स्वरों का उच्चारण अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है। इसमें कोई स्वरों की, कोई अन्य वर्ण की जरूरत नहीं होती। जैसे हमारे स्वर क्या है? आ ई उ ए ओ औ ऐ अह। तो ये क्या है? हमारे स्वर है। इसी प्रकार व्यंजन। व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा,
टा ठा डा डा आहा। तो ये सब क्या है? हमारे व्यंजन है। इन्हीं की मदद स्वरों के अनुसार की जाती है। परिभाषा के माध्यम से जानते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का एक निश्चित क्रम है, जैसे हम पढ़ते हैं ऐसे अनार, आपी, आम, छोटी सी इमली। क्या हम इनको ऊपर नीचे पढ़ सकते हैं? ऐसे अनार, बड़ी सी इमली, छोटी सी ईंट, बड़े उसे उल्लू, आपे, आम, ऐसे पढ़ सकते हैं? नहीं। तो जब हम इन वर्णों को क्रम से पढ़ते हैं तो वही हमारी वर्णमाला कहलाती है। फिर है स्वर के बिना व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। जिन शब्दों में, जिन व्यंजन में हमें व्यंजन है, जैसे हमारा व्यंजन है जैसे हमारा का, तो हमें इसमें स्वर का यूज करना है। बिना स्वर का तो हम इसमें लगाएंगे हलंत। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि है बिना स्वर का है, अर्थात अर्ध है, आधा है। तो बिना स्वर के व्यंजन में हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। दूसरा, का, खा, गा, घा आदि सभी व्यंजनों में आ स्वर लगा होता है, जैसे का प्लस आ इजिकल टू का। जैसे का में हलंत लगाए आधा का कहते हैं, जैसे प्लस जमा आ तो का। आ, और आ अड़े खाली वर्ण ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है, ये ध्वनियां आ स्वर पर ही लगती हैं, जैसे कंगना, हंसी, नभा आदि। उसी प्रकार ड और ढा व्यंजनों का प्रयोग शब्दों के शुरू में ही नहीं होता, जैसे पेड़, गढ़ आदि। कुछ उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। माधव प्रातः सैर करने जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया है? दो बिंदुओं का यूज किया है, जिसे हम विसर्ग कहते हैं। इस प्रकार भारत के झंडे को तिरंगा भी कहते हैं। तो झंडे और तिरंगा पे क्या है? अंग की बिंदी। आकाश में चांद निकल आया है, तो चांद पर क्या है? चंद्र बिंदु। तो इनमें यह ध्वनियां लगा दी गई हैं। अपने प्रातः, झंडे, चांद आदि शब्दों में आपने चिन्ह देखे हैं। यही चिन्ह अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग कहलाते हैं। अनुस्वर का चिन्ह बिंदु चंद्र बिंदु होता है, और अनुनासिक का चंद्र मतलब बिंदु होता है, और अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। और विसर्ग का चिन्ह दो बिंदी होती है जो ऊपर नीचे होती है। आगे पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। हिंदी भाषा में चार, त्रास, ज्ञान, श्राव, ये चार संयुक्त व्यंजन है। ये दो भिन्न व्यंजनों को जोड़कर बनती हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब ये दो व्यंजनों से मिलकर बने, दो व्यंजनों से एक व्यंजन बने, तो उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आधा का जमा शा तो शा, ता प्लस रा अर्थात त्र। आधा जा प्लस अड़ा तो क्या बन गया? ज्ञान। और आधा शा जमा रा तो श्राव। उसी प्रकार यहाँ पर स्वरों हैं, स्वर दिए गए हैं और उनकी मात्राओं को दिखाया गया है। जैसे आस की कोई मात्रा नहीं होती। दूसरा है आ पर हम डंडे से उसको प्रयोग में लाते हैं, जो बनता है जैसे खा में आ लगाएंगे तो क्या बन गया? खाना। जैसे ई, छोटी ई की इमली, गा में छोटी ई की इमली लगाएंगे तो क्या बन गया? गिलास। बड़ी ई में बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, च में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन गया? ची। तो ची से हम शब्द बनाएंगे चीनी। ऊ, छोटा ओ, का में ओ लगाएंगे तो बन गया पू, और पू से शब्द बनाएंगे कुछ।
बड़ा ओ, बा में बड़ा ओ लगाएंगे तो क्या बन गया? बूढ़ा। ऋषि में वृक्ष, ए में रे में ए लगाएंगे तो बनेगा रेल गाड़ी। आई में से में आई लगाएंगे तो बनेगा सैनिक। ओ में जैसे टा में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो बनेगा टो, और टो से शब्द बनेगा टोकरी। आओ में ला में आओ बनाएंगे तो शब्द बनेगा लो, वर्ण बनेगा लो, और उनको शब्द बनाएंगे लौकी। ठीक है, तो बताइए बच्चों, आज हमने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा मुख से निकली ध्वनियां ही भाषा कहलाती हैं, नंबर 1। और नंबर 2, जिस ध्वनि के टुकड़े ना किए जा सके उसी हम वर्ण कहते हैं। नंबर 3, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। नंबर 4, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। फिर स्वर के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। नेक्स्ट है व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से ही होता है। हिंदी अनुनासिक अनुस्वर विसर्ग शब्दों को हम आस के साथ ही जोड़ देते हैं। फिर है 2 भिन्न व्यंजनों को मिलाकर एक नया व्यंजन बनाते हैं, जिसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों, मुझे लगता है आज ये आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।